वो कोई पेमेंट वापस नहीं दे रहे, ना उनके ऑफिस में कोई मिलता है। उम्मीद है कि ये हमारा रिकवरी करवाएंगे। चाहे वो हाउसिंग सोसाइटी में अपना उम्र भर की जमा पूंजी लुटा कर प्लाट लेने की गर्ज से मुतासिर हुए हैं। नैब के दरवाजे आप लोगों के लिए हर वक्त खुले हैं। केस स्टार्ट किया जाएगा और हम आपकी डूबी हुई रकम को वापस दिलवाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं तालिब फरीदी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस डिजिटल। मैं इस वक्त नैब के लाहौर के दफ्तर में मौजूद हूं। नैब का दावा था कि फ्रॉड में मुलव्वस लोगों को सिर्फ गिरफ्तार नहीं किया जाता, बल्कि जो लोग लूटते हैं, जो मुतासरीन हैं, उनकी दादरसी भी की जाती है। नैब के दरवाजे उनके लिए 24 घंटे खुले हैं। मैं आज ये देखने के लिए आया हूँ क्या वाकई नैब के दरवाजे मुतासरीन के लिए और आम पब्लिक के लिए खुले हैं या सिर्फ उनका दावा ही है। अंदर चल के देखते हैं कि सूरत हाल क्या है, नैब मुतासरीन के साथ कैसा बर्ताव करता है, उनकी दादरसी कैसे की जाती है, क्योंकि वो उम्र भर की जमा पूंजी जो है वो लुटा के रोते पिटते जो हैं वो नैब के दरवाजे पे आते हैं और नैब का दरवाज़ा खटखटाते हैं। अब देखना ये है कि नैब उन मुतासरीन के साथ कैसा सलूक करता है, उनकी शिकायत पर फौरी तौर पे कैसे अमल दरामद होता है। अंदर चल के मुलाहिजा करते हैं। मैं इस वक्त नैब हेड क्वार्टर लाहौर के अंदर ऑफिस में आ चुका हूँ। मेरे पीछे बिल्कुल डायरेक्टर जनरल नैब लाहौर मोहम्मद इकराम डार साहब का ऑफिस है। यहाँ पे खुली कचहरियों का इनेकाद होता है। जितने भी मुतासरीन हैं, चाहे वो फ्रॉड के हों, चाहे वो हाउसिंग सोसाइटी में अपना उम्र भर की जमा पूंजी लुटा कर प्लाट लेने की गर्ज से मुतासिर हुए हैं या किसी और वजह से उनकी जमा पूंजी जो है लुट गई हो, यहाँ पे मुतासरीन आते हैं और यहाँ पे 1 साल के दौरान 12 खुली कचहरियाँ मुनक्कद हो चुकी हैं। उन खुली कचहरियों में मुतासरीन जो हैं अपनी अपनी शिकायत लेकर डीजी नैब लाहौर मोहम्मद इकराम डार के सामने पेश होते हैं। उनकी शिकायत जो है वो बाकायदा तौर पर सुनी जाती हैं और उसके ऊपर फौरी तौर पर अहकामात जारी किए जाते हैं। कुछ शिकायत पर फौरी तौर पर तहकीकात का भी आगाज़ कर दिया गया है। मैं एक रिकॉर्ड जो है, डाटा जो है आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि नैब लाहौर में हर महीने एक खुली कचहरी होती है, तो 12 खुली कचहरियों में तकरीबन 3,500 के करीब, बल्कि इससे ज़्यादा लोग जो हैं वो अपने मुतासरीन जो हैं वो अपनी शिकायत लेके आए हैं, जिसमें से हाउसिंग सोसाइटीज़ के जो फ्रॉड में मुलव्वस थे उनके ख़िलाफ़ थी। और सबसे बड़ी यहाँ पे आने के बाद पता चला ये है कि एक नया फ्रॉड भी सामने आया है। वो फ्रॉड जिस तरह डबल शाह रकम डबल करके देता था, इस तरह बहुत सारे लोग अब मुख्तलिफ डबल शाह जो हैं वो पैदा हो गए, जो गली मोहल्लों में, शहरों के मुख्तलिफ इलाकों में, चाहे वो पोश एरिया हो, चाहे वो कंजस्टेड एरिया हो, वो पुरकशिश इश्तिहारात के ज़रिए सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे जो है अपनी तशहीर करते हैं। और ऐसे पुरकशिश इश्तिहारात होते हैं जिससे पढ़ा लिखा बंदा जो है वो भी माइल हो जाता है और वो भी अपनी उम्र भर की जमा पूंजी जो है वो उनको लुटा दे देता है और वो लुट जाते हैं। कुछ तो लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इस्लामी लिबादा उड़ा हुआ है, यानी कि वो कहते हैं कि हम हमारे पास इन्वेस्टमेंट करें, हम इस्लामी उसूलों के मुताबिक आपको महाना जो है पुरकशिश जो है मुआवजा देंगे। लोग इस्लाम का नाम सुनते हैं, वो जो है फौरी तौर पे अपनी जो है जमा पूंजी जो है वो उनको देते हैं। ऐसे ही कंप्लेंट जो है वो भी सामने आई है। इसके ऊपर भी जो है फौरी तौर पे एक्शन लिया गया है और कानून के मुताबिक, जो नैब के कवानीन के मुताबिक है, उस पर जो है अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि जो हाउसिंग सोसाइटी के हैं ना, उसमें जो सबसे बड़ा जो मुतासिर थे 6,750 वो हैं स्टेट लाइफ के। तकरीबन 70 अरब रुपए मालियत के प्लाटों की एडजस्टमेंट हुई है और वो एडजस्टमेंट भी जो है किसी आम सोसाइटी के साथ नहीं की है। बहुत अच्छी एक सोसाइटी है, लेक व्यू होल्डिंग्स के नाम से जो है, उसमें 70 अरब रुपए मालियत के प्लाटों की एडजस्टमेंट हुई है। यानी कि जो स्टेट लाइफ के मुतासरीन थे अब उनके साथ माहिदा हो गया, वो उन मुतासरीन को प्लाट जो हैं उस सोसाइटी में मिलेंगे। इसके बाद अगर बात करें ईडन हाउसिंग सोसाइटी की, तो उसमें प्री बारगेनिंग के तहत 16 अरब रुपए की प्री बारगेनिंग हुई है, जिसमें से 6 अरब रुपए जो हैं नैब को मिले थे, जो उसने अपने मुतासरीन में तकसीम कर दी हैं। इसके अलावा जो 10 अरब की अमाउंट है वो जैसे ही नैब के अकाउंट में आती है उसके बाद वो अमल जो है उनको मिलना शुरू हो जाएगा। और तीसरी जो हाउसिंग सोसाइटी बड़ी थी जिसमें फार्मर नाइट्स का नाम आ रहा है, इसके 1560 मुतासरीन है, तकरीबन 97 करोड़ रुपए की अमाउंट जो है इन मुतासरीन को जो है वो मिलना शुरू हो जाएगी।
यानी कि ये केस भी है, नैब ने इसको सॉल्व किया और 97 करोड़ रुपए की रकम जो है अनकरीब जो है वो फार्मर नाइट्स के मुतासिन जो 1560 के करीब है वो उनके मुतासिन को जो है मिलना शुरू हो जाएंगे। और सबसे एक और जो फ्रॉड था यहाँ पे वो था प्राइम जोन के नाम से स्कैंडल था, ठीक है। इसमें तकरीबन 1622 मुतासिन है और 1 अरब रुपये मालियत का ये फ्रॉड हुआ था। इसका रेफरेंस भी नैब ने जो है वो दाखिल कर दिया गया है और अनकरीब कवानीन के मुताबिक उस रेफरेंस के अगेंस्ट जो भी कार्रवाई होगी उसके बाद जो रकम मिलेगी वो जिस तरह हाउसिंग सोसाइटियों को दी गई है इसी तरह मुतासिन को वो मिल जाएगी। देखना ये था कि यहाँ पे जो खुली कचहरियाँ होती थी और यहाँ पे जो लोग मुतासिन आते थे वो अपनी शिकायत किस अंदाज में डीजी नैब लाहौर मोहम्मद इतराम डार को पेश करते थे और उस पर कैसे अमल दरामद होता था, ये हम देखते हैं, आपको दिखाते भी हैं। नैब के दरवाजे आप लोगों के लिए हर वक्त खुले हैं। आप अपनी कंप्लेंट किसी भी वक्त नैब में कर सकते हैं। हमारा ईमेल भी मौजूद है, वहाँ पर भी पोर्टल मौजूद है, वहाँ पर भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं। बड़ा आसान तरीका हमारा कंप्लेंट करने का। और हमें वाज़ेह हदायत है जनाब चेयरमैन साहब की तरफ से कि जहाँ पर ये अवाम नास के साथ धोखा दी है और लोगों के साथ फ्रॉड है, जहाँ पर बिल्कुल सादा लोग ये फ्रॉड जो लोग हैं फ्रॉड करने वाले ये लोगों को धोखा दे रहे हैं, इनके केसेस को हम प्रायोरिटी देते हैं। और ख़ास तौर पे जो मेगा स्कैंडल्स हैं जिसमें जैसे बड़ी हाउसिंग स्कीम्स हैं या ऐसे लोग जो पॉन्जी स्कीम्स हैं जो लोगों से इन्वेस्टमेंट लेती हैं और बाद में फ्रॉड करके और लोगों से पैसा उनका लूट के भाग जाती हैं, उनके ख़िलाफ़ हम बड़ी तेज़ी से कार्रवाई करते हैं। इस सिलसिले में जनाब चेयरमैन साहब की हिदायत पर हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी हर केस में बना दिया है जिसमें उनकी प्रोग्रेस आपको अप टू डेट मिलती रहेगी। इसमें आपसे पहले भी एक केस गुजरा है, उसके लिए मैंने उस केस की प्रोग्रेस के लिए जो हमारी तफ्तीशी टीम है उसको मैंने डे टू डे प्रोग्रेस करके मुझे रिपोर्ट करने के लिए मैंने उनको कहा कि मुझे रिपोर्ट करेंगे। और इसके साथ साथ मैं ये कहता चलूँ कि हमें भी थोड़ा सा ये ख्याल करना चाहिए कि कौन सा ऐसा कारोबार है जो मंथली आप लोगों को 10% प्रॉफिट दे रहा है। तो ये लोग अपना नाम चेंज करते हैं, वही लोग होते हैं, मुख्तलिफ नामों से आपको फिर ये फंसाते हैं और फिर आप नैब में आते हैं। अभी भी मैं देख रहा हूँ कि कुछ ऐसे चेहरे यहाँ पर मौजूद हैं जो कि पहले भी एक केस में वो मुतासरा शख्स थे, अभी फिर वो इस मौजूदा केस में भी वो मुतासरा हैं। तो हमें ख़ुद भी ये देखना चाहिए कि ऐसी हाउसिंग स्कीम्स जो अप्रूव नहीं हैं या ऐसे कारोबार जो कि इन्वेस्टमेंट नहीं ले सकते या कारोबार नहीं है जिनके पीछे वो सिर्फ एक पेपर के ऊपर कारोबार कर रहे होते हैं या दफातर बना के कर रहे हैं, हमें उनसे थोड़ा सा इज्तनाब करना चाहिए। इसके लिए हमारी बाकायदा एक मुहिम अवेयरनेस मुहिम चल रही होती है। जी नाज़रीन, जो नैब लाहौर में खुली कचहरियाँ होती थी उसमें जो मुतासिन आते थे और डीजी नैब लाहौर मोहम्मद इतराम डार जिस तरह शिकायत सुनते थे आपने देखा और उस पर जो अहकामात वो जारी कर रहे थे वो भी आपने सुने। अब हम बात करते हैं मुतासरीन के। जो यहाँ पे मुतासिन आते थे, ये कहा जाता था ना, नैब का दावा भी था कि जी आम शहरियों के लिए, आम मुतासिन के लिए नैब के दरवाजे खुलें। तो हमें यहाँ पे आके बिल्कुल वैसा ही मालूम हुआ और ये नैब का दावा सिर्फ दावा ही नहीं है बल्कि हमने देखा है कि वाहिद इदारा है जो मुतासिन की फौरी तौर पर दादरसी कर रहा है। हम जानते हैं उन्हीं मुतासिन से जो खुली कचहरियों में आते रहे वो यहाँ पे आके क्या कहते रहे हैं। मैं सिर्फ एक बात शेयर करना चाहूँगी कि जो अभी तक हम समझे थे कि हमारे सारे पैसे डूब गए हैं, मगर यहाँ पर आके हमें इतना इत्मीनान हुआ है। डीजी साहब ने हमारे साथ कमिटमेंट की है कि आप लोगों का बेशक अभी उतने क्लाइंटेज नहीं भी है, मगर आप लोगों को मैं वादा करता हूँ कि आप लोगों का केस स्टार्ट किया जाएगा और हम आपकी डूबी हुई रकम को वापस दिलवाएंगे। सरमायादारी.com, उनके पास मैंने 5 लाख इन्वेस्ट किया हुआ था और पिछले तकरीबन 1 साल से वो कोई पेमेंट वापस नहीं दे रहे, ना उनके ऑफिस में कोई मिलता है। फिर इस वजह से मैंने नैब में एप्लीकेशन दी है और आज अल्हम्दुलिल्लाह नैब में हमारी सुनवाई हुई है और उन्होंने बड़ी होप दिलाई है इंशाल्लाह कि वो हमारे इस केस को रिकवर करेंगे और हमारी पेमेंट्स इंशाल्लाह बहुत जल्द हमें वापस मिलेंगी। अब मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, सियालकोट से आई हूँ, ठीक है, और ये अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। हमने अपनी कंप्लेंट बता दी है तो उम्मीद है कि ये हमारा रिकवरी करवाएंगे इंशाल्लाह। इन्होंने कहा है कि आप जब तक अपनी एप्लीकेशन कंप्लीट करते हैं तो हम प्रॉपर कार्रवाई करके आपकी इंशाल्लाह 100% रिकवरी करवा देंगे। तो हमारी कोशिश है कि ये जल्द से जल्द यूनिक सोलर वाले बंदे गिरफ़्तार हों और हमारी रिकवरी हो। जी नाज़रीन, आपने मुतासरीन की गुफ्तगू सुनी। मुतासरीन जो थे बहुत पुरुम्मीद थे कि उनके साथ जो है बाकायदा तौर पर उनकी दरख्वास्तों को कबूल किया गया, उस पर इंक्वायरी शुरू कर दी गई है और वो पुरुम्मीद हैं कि जल्द से जल्द जिस तरह हाउसिंग सोसाइटी के मुतासरीन को और दीगर फ्रॉड में मुलवस मुतासरीन को जो है अमाउंट मिली और नैब वाहिद इदारा है जो फौरी तौर पे
किसी और इदारे की निस्बत फौरी तौर पे एक्शन लेता है और दादरसी करता है, यानी कि अरबों रुपए जो है लोगों को मिल चुके हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात काबिल गौर ये है कि नैब में आने की ज़रूरत ही पेश क्यों आती है? क्या नाजरीन आप लोग खुद ध्यान नहीं कर सकते? ध्यान करना चाहिए, फ्रॉड से बचें। आपने किसी हाउसिंग सोसाइटी में प्लॉट लेना है, मकान लेना है या कारोबार शुरू करना है तो उसकी अच्छी भली छानबीन करें। आप उम्र भर की जमा पूंजी जो है एकदम दे देते हैं, पुरकशी इश्तिहारों पे मत जाएं। पुरकशी इश्तिहारों पे अगर आप जाते हैं तो सबसे पहले मुतलका इदारों को कंप्लेंट करेंगे जी उसने ये इश्तिहार दिया था, उसमें जो इश्तिहार दिया गया था वो वहाँ पे वो चीज़ ऐसे नहीं थी। तो आपने भी बचना है। ये सारा काम नैब का नहीं है या किसी और इदारे का नहीं है कि आप लुट जाएँ, लुटने के बाद आके वाह विला मचाते हुए आप जो है नैब के दफ्तर या किसी और के दफ्तर में जो है किसी और इदारे में आप चले जाएं। आपने अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो खुद सेव करनी है, माहाना आमदनी आपने खुद कमानी है, लेकिन उसकी छानबीन अच्छी तरह करने के बाद जो है आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। क्योंकि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट डूब गई तो फिर आप देखेंगे कि आप खाली हाथ रह जाएंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि नैब जो है वो दादरसी कर रहा है, अरबों रुपए हज़ारों मुतासिरीन को उसने दे दिए हैं, लेकिन इसमें कमी आनी चाहिए। और ये कमी जो है जो फ्रॉड करने वाले हैं वो उसी सूरत में आएगी जब आप बग़ैर सोचे समझे अपनी इन्वेस्टमेंट उनके हाथ में नहीं देंगे। इसलिए कहीं भी फ्रॉड से बचने के लिए कहीं भी आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, प्लाट लेना है, कारोबार करना है, तो उसकी छानबीन करने के बाद ही आप जो है अपनी अमाउंट उनके हवाले करें ताकि नैब को भी कुछ सुकून मिले और आपको भी सुकून मिले।